अमृता की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उसने हर तरह के रंग देखे थे, कभी प्यार, कभी सम्मान, तो कभी तानों की कड़वाहट भी। लेकिन आज जो हुआ उसने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक ताने की बात नहीं थी, बल्कि उसकी सहनशीलता और आत्मसम्मान की परीक्षा थी। सुबह सुबह अमृता की फोन की घंटी बजी। जैसे ही अमृता ने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से उसकी ननद प्रिया की गुस्से भरी आवाज आई। अमृता, ये क्या सुना मैंने? जब तुम मेरे घर आई थी तो मेरी देवरानी को विदाई में सिर्फ 100 रुपए देकर गई। कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए कि क्या और कितना देना चाहिए। अमृता ये सुनकर चौंक गई। उसने तो सिर्फ इतना सोचा था कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए जितने पैसे पास थे वही दे दिए। लेकिन यहाँ तो उसकी नीयत पर ही सवाल उठाए जा रहे थे। इधर फोन रखते ही सास विमला देवी की कड़कती आवाज गूंज उठी। अमृता, इतनी भी समझ नहीं है तुझमें? भला कोई विदाई में 100 रुपए देता है? ये क्या तमाशा बना रखा है? अमृता ने संयम रखते हुए शांत स्वर में कहा, माँ जी, मेरे पास जितने थे मैंने वही दे दिए। यह सब अचानक हुआ था, मैंने पहले से कुछ सोचकर नहीं किया। लेकिन सास को तो बस ताने देने का बहाना चाहिए था। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, तो क्या मैं जब तुझे किसी काम के लिए पैसे दूं तो कहूं कि जितने थे उतने ही दिए? जरा अक्ल तो लगा लिया कर। अमृता चुप रही। उसके अंदर भी गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को समझाया। वह जानती थी कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ दिन बाद सास विमला देवी ने कहा, अमृता, प्रिया के देवर देवरानी को खाने पर बुलाना है। अमृता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी माँ जी। रविवार को प्रिया को पूरा परिवार आ गया। अमृता ने पूरे दिल से स्वादिष्ट खाना बनाया। शाही पनीर, पुलाव, रायता, गुलाब जामुन और कई तरह के अन्य व्यंजन। जब सभी खाने के लिए बैठे तो व्यंजनों की खुशबू और स्वाद देखकर तारीफ होने लगी। प्रिया के पति राजीव मुस्कुराते हुए बोले, वाह भाभी, खाना तो कमाल का बनाया है, हर चीज बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन प्रिया को तो ताने मारने की आदत थी। उसने तुरंत तंज कसते हुए कहा, अरे भाभी, मलाई कोफ्ता क्यों नहीं बनाया? तुम्हें तो पता है कि राजीव को बहुत पसंद है। अमृता ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगली बार जरूर बनाऊंगी दीदी। लेकिन प्रिया कहाँ चुप रहने वाली थी, वह फिर से बोल पड़ी, अगली बार? हाँ, जैसे पहली बार तुमने कहा था कि मेरी पसंद का हलवा बनाओगी और वो भी भूल गई। इस बार अमृता के पति विकास को भी गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और कुछ नहीं कहा। खाने के बाद जब सब जाने लगे तो अमृता ने अपनी ननद की देवरानी पूजा को भेंट स्वरूप एक खूबसूरत रंग की साड़ी दिया। साथ ही उसने प्रिया के लिए वैसा ही एक साड़ी लिया, बस उसका रंग स्लेटी था। जैसे ही प्रिया ने अपना साड़ी खोला, उसने व्यंग भरी हंसी के साथ कहा, वाह भाभी, मुझे स्लेटी रंग का और पूजा को हरे रंग का। देखो, पूजा की साड़ी का रंग कितना खिलता हुआ है और मेरा कितना डल। सास विमला देवी ने भी उसी का साथ देते हुए ताना मारते लफ्जों में कहा, अमृता, जब दोनों को ही देना था तो बस एक ही रंग ले आती, ऐसा भेदभाव क्यों? अब अमृता से रहा नहीं गया। उसने सीधे जवाब दिया, माँ जी, अगर गिफ्ट देने के बाद भी सवाल उठने लगे तो फिर देने का क्या मतलब? और दीदी, रंग से ज्यादा महत्व तो प्यार और इज्जत होता है। लेकिन आपको तो इसमें भी फर्क निकाल रही हैं। प्रिया तिलमिला गई। उसने ठहाका लगाते हुए तंज कसा, अरे वाह भाभी, आप तो जवाब भी देने लगी हो। लगता है ससुराल में ज्यादा बोलना सीख लिया है। अब तक शांत बैठे अमृता के पति विकास का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने खड़े होकर सख्त लफ्ज में पूछा, अमृता, ये साड़ी कितने के थे? अमृता ने संयम रखते हुए कहा, 2500 का एक। विकास बिना कोई और बात किए कमरे में गए, 2500 निकाले और प्रिया की ओर बढ़ाते हुए बोले, दीदी, ये पैसे रख लीजिए और अपनी पसंद का साड़ी खरीद लीजिए। फिर उन्होंने स्लेटी रंग का साड़ी अमृता को पकड़ाया और बोला, इसे अलमारी में रख दो। अब प्रिया की हालत देखने लायक थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई उसके साथ ऐसा करेगा। अमृता ने माहौल को थोड़ा संभालने की कोशिश करते हुए अंदर जाकर मिठाई के डिब्बे निकाले और सास को थमाते हुए बोली, माँ जी, आप इसे अपने हाथों से दे दीजिए। जैसे ही प्रिया ने मिठाई का डिब्बा हाथ में लिया, उसने तुरंत पूछा, कौन सी मिठाई है? अमृता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काजू की बर्फी। लेकिन प्रिया कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने नाक सिकुड़ाते हुए कहा, अरे, इतनी मीठी मिठाई, हमने तो ज्यादा मीठा खाना छोड़ दिया है। अब अमृता का सब्र टूटने लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ मगर तीखे स्वर में कहा,
दीदी, मिठाई स्वाद से ज्यादा भावनाओं से दी जाती है। पसंद नापसंद बाद में आती है और हमें नहीं पता था कि आपको मीठा पसंद नहीं है, क्योंकि पहले तो आप बड़े शौक से खाती थी। विकास पहले ही प्रिया के व्यवहार से खिन्न थे। उन्होंने बिना एक पल गंवाए उसने जेब से 500 निकाले और प्रिया की ओर बढ़ाते हुए बोले, लीजिए दीदी, मिठाई के भी पैसे रख लीजिए। अब से कोई कभी उपहार मत मांगिएगा, सीधे नगद ही लिया करिएगा। प्रिया का चेहरा देखने लायक था। वह गलती से भी नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप तैयार होकर जाने लगी। तभी अमृता के पास खड़ा उसका बेटा मासूमियत से यह सब देख रहा था। अमृता ने हल्की मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहा, दीदी, मेरे बेटे को कुछ नहीं देंगी क्या? आखिर वो भी आपका भतीजा है, उसका भी तो कुछ हक बनता है। ये सुनकर प्रिया को जैसे करंट लग गया। वह गुस्से में बोली, अरे भाभी, मेरे पास सिर्फ 500 के नोट हैं, खुले नहीं हैं। अगर होते तो जरूर दे देती। विकास ने तुरंत जेब से 500 के खुले निकाले और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं दीदी, आप दीजिए, मैं खुले देता हूँ। अब प्रिया हड़बड़ा गई। उसकी चालाकी काम नहीं आई। यह देखकर सास विमला देवी गुस्से में तमतमा उठी और चिल्लाई, तुम दोनों मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन इस बार विकास चुप नहीं रहा। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, माँ, हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सच दिखा रहे हैं। दीदी, हम इन्हें अब कोई गिफ्ट नहीं देंगे, बस नगद ही देंगे, क्योंकि इन्हें भावनाओं की कीमत समझ नहीं आती। यह सुनकर प्रिया अवाक रह गई। उसका चेहरा उतर गया। वह धीमे स्वर में बोली, भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? विकास ने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, दीदी, तुम्हारे ताने और तंजों से हमारे घर का माहौल जहरीला बना दिया है। रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, तानों से नहीं। अगर तुम सच में अपने भाई और भाभी से प्यार करती तो व्यवहार भी वैसे ही रखो। सास विमला देवी अब शांत हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा सही कर रहा था। उन्होंने प्रिया की ओर देखा और नरम लफ्जे में बोली, बेटी, तेरा भाई सही कर रहा है। प्रिया की आंखों में गलनी थी। उसने सिर झुका लिया और अमृता और विकास से माफी मांगते हुए कहा, शायद बचपन से मिलते जा रहे प्यार लाड से मुझे बिगाड़ दिया है। मैं भूल गई थी कि रिश्ते केवल देने लेने से नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार से निभाए जाते हैं। अमृता मुस्कुराई, आगे बढ़ी और प्रिया को गले लगा लिया। उसने प्यार से कहा, दीदी, कोई बात नहीं, रिश्तों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने चाहिए। बस यही याद रखना कि दिलों में प्यार बना रहे। उस दिन के बाद प्रिया के व्यवहार में बदलाव आ गया। अब वो पहले की तरह नहीं ताने मारती, बल्कि अमृता को अपनी बहन की तरह मानने लगी। परिवार में एक नई समझ और अपनापन आ गया और घर में शांति बनने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन ही हमारा असली मोटिवेशन है। धन्यवाद।